नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 की NCERT मैथ की प्रश्नावली 6.2 का अध्ययन करेंगे। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़्यादा आसान और बहुत ईजी प्रश्न है। पहला प्रश्न कहता है कि आकृति 6.17 और 2 में DE समांतर है BC के। देखिए, ये BC है और इसके समांतर DE है, ये BC है और इसके समांतर DE है। पहले में EC यानी इस वाले त्रिभुज में हमें ये आपका EC ये है और दूसरे में AD ये है। ज्ञात कीजिए। बहुत ज़्यादा आसान है, ध्यान से समझिएगा। पहली बात तो इसने कहा है, हम लिख लेंगे। देखिए, पहला प्रश्न हल कर रहा हूँ ये वाला। देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम कि दिया है, क्या दिया है, यहाँ पे डैश लगाइए। त्रिभुज प्रदर्शित करने का तरीका, यानी ये छोटा सा एक त्रिभुज बनाइए और लिख दीजिए उसका नाम ABC में। ये वाला त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या दिया है, इसने दिया है कि BC समांतर है DE के। क्या दिया है, BC समांतर है DE के। अब जब इतनी बात पता है कि ये त्रिभुज में BC समांतर है DE के, तो गजब का काम हो गया। सबसे आसान सवाल हो गई। कैसे? अगर हमें ऐसी स्थिति दे दे त्रिभुज में कि BC समांतर हो DE के, कोई रेखा हो जो किसी रेखा के समांतर हो, तो क्या होता है कि ये वाली AD बटे BD और बराबर हो जाएगी AE बटे CE के। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि AD बटे क्या है, DB लिखें या फिर BD लिखें। तो चलिए BD लिख देते हैं। ये बराबर हो जाएगा किसके, AE बटे EC लिखें या फिर CE लिख दें। तो हम चलिए CE लिख देते हैं। ठीक है, और ये कैसे होता है, ये होता है BPT से, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। ये सारी चीज़ें हो गई ना। अब मान रख दीजिए AD का जो मान दिया है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो 1.5 सेंटीमीटर है। तो हम AD के स्थान पे लिख देंगे 1.5 बटा BD ये है, D से लेकर B तक की दूरी 3 सेंटीमीटर है। तो हम BD के स्थान पे लिख देंगे 3, फिर बराबर है तो बराबर AE, ये A से E तक की दूरी 1 सेंटीमीटर है, तो हम इसे 1 सेंटीमीटर लिख देंगे बटे ये EC की दूरी हमें नहीं पता, तो आप वहाँ पे जब चित्र बनाएंगे तो इसे यक्स लिख दीजिएगा। ठीक है, इसका मतलब ये दूरी हमें नहीं पता, इसलिए हम इसे यक्स मान रहे हैं। तो अब हम इस दूरी को यक्स मान चुके हैं, तो हम EC के स्थान पे यानी CE के स्थान पे यक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब तिर्यक गुणा कर देंगे, यानी यक्स का गुणा हो जाएगा 1.5 से, तो ये हो जाएगा 1.5 यक्स, और 3 का गुणा होगा 1 से, तो ये हो जाएगा 3 यक्स। को फ्री करेंगे तो 3 बटा 1.5 और 15 दूने 30 होता है, यानी 1.5 2 के 3 होता है। तो यानी यक्स बराबर हमें मिलेगा 2। इस तरह से हमें पता चल गया कि ये दूरी 2 होगी। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसने आपको दिया है कि त्रिभुज ABC में BC समांतर है DE के, यानी ये BC जो रेखा है ये DE के समांतर है। तो हम यहाँ पे BPT थ्योरम से लिख सकते हैं कि AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC के, और उसके बाद इस चीज़ को लिखने के बाद वही जो मान दिया हो उस समीकरण में, यानी उन AD BD AC EE इन सब चीज़ों का वही मान रख के हल कर देंगे, तो हमें यक्स का मान पता चल जाएगा। और यक्स का जो मान आएगा वही इस का मान होगा, यानी EC का मान कितना आएगा, 2। यही चीज़ इसमें भी है, यहाँ पे भी कह रहा है कि DE समांतर है BC के, DE समांतर है BC के। तो हम इसको भी करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, दूसरा प्रश्न हल कर रहे हैं, लिखेंगे दिया है। क्या दिया है भाई, कि त्रिभुज है एक ABC दिया है और उसी में BC समांतर है DE के। यहाँ पे देखिए, यही ना दिया है कि त्रिभुज ABC है जहाँ पे BC जो रेखा है वो समांतर है DE के। तो हम BPT थ्योरम से लिख सकते हैं कि AD बटे
बी डी, आप इसे चाहें तो डी डी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोकेगा नहीं, चाहे जैसे लिखें आप। और ए ई बटे ई सी या फिर सी ई, तो हम इस बात को लिख सकते हैं ना कि ए डी, ये ए डी बटे बी डी, ये बी डी हो जाएगा, बराबर होगा ए ई बटे ई सी के, और ये कहाँ से होगा, बी पी टी थ्योरम से, ठीक है। तो यही चीज़ हमने लिख दी कि ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा बी सी। ये देखिए ए डी बटा बी टी बराबर ए ई बटा ई सी, यहाँ पे ई है, मैंने बी लिख दिया है गलती से ये। और अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इनका मान रखेंगे। तो देखिए ए डी का मान हमें नहीं पता, ए डी ही ज्ञात करना है, तो हम इसे यक्स मान लेंगे, ठीक है। तो ए डी के स्थान पे हम रखेंगे यक्स बटे डी बी का मान है 7.5 बराबर ए ई का मान है 1.8 बटे ई सी का मान है 5.4। अब इसी समीकरण को अपनी कॉपी में लिखते हैं और उसको हल कर लेते हैं। अब क्या होगा, अब तिर्यक गुणा होगा, यानी 5.4 का गुणा होगा यक्स में, तो ये हो जाएगा 5.4 यक्स बराबर 7.2 का 1.8 में, तो 7.2 गुणते 1.8। अब इसको 5.4 को उधर भेजेंगे, यक्स बराबर 7.2 गुणते 1.8 और पूरे का बटा हो जाएगा 5.4। इसको काट पीट के हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2.4, हल कर लीजिएगा खुद से, ठीक है। और यहाँ पे यक्स बराबर हमें मिल जाएगा 2.4। मैं इसे आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ ताकि आप खुद से हल करें और आपको पता हो जाए कि दशमलव वाले क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। 2.4 आएगा, मैंने आंसर बता दिया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न देखिए कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। देखिए किसी त्रिभुज पी क्यू आर, तो यहाँ पे देखिए कोई त्रिभुज हमें बनाना पड़ेगा कि ई और एफ स्थित हैं, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर होगा क्यू आर के। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो दूसरा प्रश्न हल कर रहे हैं, सबसे पहले त्रिभुज बनाना है, तो हम त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये हमारा त्रिभुज है पी क्यू आर, जिसमें ई एफ क्यू आर के समांतर है, इस बात को देख लिया। तो यहाँ पे यही ना कह रहे थे कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई एफ स्थित हैं। तो पी क्यू ये है, पी क्यू पर ई है और पी आर पर बिंदु एफ है, ठीक है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ क्यू समांतर है क्यू आर के। तो यही चीज़ बतानी है हमें, ये कि ई एफ समांतर है क्यू आर के। तो पहली स्थिति क्या दे रहे हैं, उस स्थिति को देखते हैं। पहली स्थिति में इन्होंने कहा कि जब पी ई का मान हो 3.9, ई क्यू का मान हो 3, पी एफ का मान हो 3.6 और एफ आर का मान हो 2.4, यानी सबका मान दे दिया है। यहाँ पे मान नहीं देते थे, मान पूछते थे, इसमें चारों का मान दे दिया है और पूछ रहे हैं कि बताइए समांतर होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं जो मान दिया है वो मान लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये 3.9, 3 सेंटीमीटर, 3.6 और 2.4 सेंटीमीटर दिया है। बड़े ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्या क्यू आर समांतर है ई एफ के। एकदम उल्टी कंडीशन है। वहाँ पे क्या होता था कि समांतर दे करके कोई एक पॉइंट पूछ लेते थे कि पी ई एफ बताइए। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि चारों पॉइंट दे रहे हैं और फिर पूछ रहे हैं कि क्या क्यू आर ई एफ के समांतर है या नहीं। तो बहुत ध्यान से समझने वाली बात नहीं है, एकदम आसानी से हम जानते हैं कि जब ये समांतर है तो इसका मतलब पी ई बटे ई क्यू होना चाहिए। तो हम भाई हल करेंगे पी ई बटे ई क्यू, ये ई क्यू और बराबर होगा किसके, पी एफ बटे एफ आर के। अब दोनों का मान रख दीजिए और दोनों तरफ अगर सेम चीज़ आ जाती है हल करने के बाद तो ये समांतर होगा, नहीं तो नहीं होगा। पी ई का मान कितना 3.9 बटे ई क्यू का मान कितना 3 बराबर, ये है आपका पी एफ का मान कितना है 3.6 बटे एफ आर का मान है 2.4।
अब इसको हल करेंगे, कहीं पे भी तिर्यक गुणा मत कीजिएगा कभी भी गलती से। बस इस वाले को इधर हल कर लीजिए और इस वाले को इधर हल कर दीजिए। अगर दोनों बराबर आ जाते हैं तो ठीक है, अगर बराबर नहीं आते हैं तो इसका मतलब ये समांतर नहीं होगा। तो जब इसको काटेंगे ये, तो 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9 यानी 1.3 आएगा इस तरफ, ये वाला हल करने पर। फिर बराबर ये वाला हल करेंगे तो ये आपका कट करके आएगा 1.5। कितना आएगा? 1.5। तो यहाँ पे 1.5। तो भैया ये बताओ कि 1.3 और 1.5 क्या एक दूसरे के बराबर हैं? बिल्कुल भी बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो आप इसी तरह से बराबर को काट दीजिए और लिख दीजिए कि पी क्यू ही पूछा था ना, एक मिनट, नहीं क्यू आर है, क्यू आर ई एफ समांतर ई एफ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं आए हैं। गलती से भी इसे तिर्यक गुणा करके हल मत कीजिएगा। बाएं तरफ वाला बाएं तरफ हल कर लीजिए और दाएं तरफ वाला दाएं तरफ हल कर लीजिए। अगर दोनों एक दूसरे के बराबर आ गए तो इसका मतलब समांतर है। इधर भी 1.3 और इधर भी 1.3 आ जाता तो दोनों समांतर हो जाते, लेकिन इधर 1.3 आया है और 1.5 आया है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्यू आर समांतर ई एफ नहीं होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, इसी प्रकार है, चित्र यही रहेगा, बार बार क्या बनाऊं देख लीजिए। यहाँ पे अब की बार क्या दे रहे हैं कि अब की बार पी ई का मान दे रहे हैं 4 सेंटीमीटर, क्यू ई का मान दे रहे हैं 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ का मान दे रहे हैं 8 और आर एफ का मान दे रहे हैं 9। इसी तरह से चित्र बना लीजिएगा। बस यहाँ पे मान पी ई का मान जो दे रहा हो, जैसे यहाँ पे ये पी ई का मान दे रहे हैं 4 सेंटीमीटर, तो आप पी ई के स्थान पे 4 लिख दीजिए। ये पी ई के स्थान पे हम डायरेक्ट काट के इसको 4 लिख दे रहे हैं, 4 सेंटीमीटर। और क्या दे रहे हैं, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, बार बार दिखाने से क्या फ़ायदा। आप पुस्तक खोल के रख लीजिए अपने सामने ताकि आपको डाउट ना हो। ये क्यू ई 4.5, पी एफ 8 और आर एफ 9 है, तो अब डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। तो ये इस तरह से होगा, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 4.5 है और ये 9 सेंटीमीटर है। यहीं पे हल कर देते हैं इसको। सबसे पहली बात, पी ई समांतर होगा किसके? पी ई बटे हम लिख सकते हैं ई क्यू, तो ये लिख दिया ई क्यू बराबर पी एफ बटे लिख सकते हैं एफ आर के। सब कुछ सेम है, उसी तरह से हल करना है, मान रख देते हैं। पी ई का जो मान है वो 4 है और बटे ई क्यू का जो मान है वो 4.5 है बराबर पी एफ का जो मान है वो 8 है और पी आर का यानी एफ आर का जो मान है वो 9 है। यहाँ पे देखिए ये 4, 8, 4.5 और ये 9। अब इसी चीज़ को हल कर लेते हैं कहीं और जगह पर। तो ये चीज़ हमने लिख ली। अब गलती से भी आपको तिर्यक गुणा वगैरह कुछ नहीं करना है। बाएं तरफ वाला बाएं तरफ हल कर दीजिए, दाएं तरफ वाला दाएं तरफ हल कर दीजिए। तो चलिए एक हल करके मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे 10 से गुणा करिए, तो ये 4 गुणते 10 और ये 4.5 गुणते 10 हो जाएगा। 10 से गुणा और 10 से भाग कर रहे हैं ताकि इस पर कोई प्रभाव ना पड़े। और इधर 8/9 रहने देते हैं। 4 से 10 में गुणा करेंगे ये 40 हो जाएगा और 4.5 में 10 से गुणा करेंगे तो ये 45 हो जाएगा और बराबर ये 8/9 हो जाएगा। अब 40 में 45 से जब भाग देंगे, हल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? या फिर इसका मान दशमलव में नहीं लाते हैं, ये इधर 8/9 है, आप इसको 5 से काटिए तो 5 अट्ठे 40, 5 9 45, ये 8/9 आ गया इधर और ये इधर भी 8/9 आ गया। दोनों तरफ सेम संख्या आ गई। इसका मतलब जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि अतः ई एफ और क्यू आर समांतर होंगे। या फिर आप इसी चीज़ को इस तरह से लिख सकते हैं कि अतः ई एफ समांतर क्यू आर होगा। कब होगा? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ गए हैं। अगर बराबर ना आते तो नहीं होता। ठीक है, गलती से भी बार बार दोहरा रहा हूँ कि आपको गलती से भी
इधर उधर गुणा नहीं करना है, बस बाएं तरफ वाला बाएं तरफ हल कर दीजिए, दाएं तरफ वाला दाएं तरफ हल कर दीजिए, और अगर दोनों का मान बराबर आ जाता है तो वो समांतर होंगे, और अगर दोनों का मान बराबर नहीं आता तो वो समांतर नहीं होंगे। अगला वाला ध्यान से समझिएगा, उसके लिए अलग से चित्र बना दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये पी क्यू बराबर 1.28 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 2.56 सेंटीमीटर, पी ई बराबर 0.18 सेंटीमीटर और पी एफ बराबर 0.36 सेंटीमीटर दिया है। तो तीसरा प्रश्न हल कर रहे हैं और तीसरे के लिए ये हमारा चित्र है। अब इस चित्र में दिया क्या क्या चीज़ है ये समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ दिया है पी क्यू, जो कि है 1.28। तो पी क्यू क्या है? पी क्यू ये है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी दूरी हमें दिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये दूरी 1.28 सेंटीमीटर है। ठीक है, पी से लेकर क्यू तक की। और यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या दिया है? पी आर। तो ये पी है और ये आर है, और ये पी से लेकर के आर तक की दूरी हमें दिया है, ये दूरी 2.56 सेंटीमीटर है। और क्या दिया है? पी आर हो गया, पी ई दिया है, ये पी ई ये कितना दिया है? 0.18। और पी एफ दिया है 0.36 यानी 36। पी एफ दिया है 0.36 सेंटीमीटर। अब आपका दिमाग घूम गया कि भाई ये चीज़ तो दी ही नहीं है, तो बटा कैसे करें, हल कैसे करें? बहुत ध्यान से समझिए। कैसे? हमें ई क्यू का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? ई क्यू का। कैसे निकालेंगे भैया? ध्यान से समझो। अगर इस पी क्यू में से इस पी ई को घटा दें तो हमें जो मिलेगा वो ई क्यू होगा। फिर से इस पी ई से ये पी क्यू पूरा है, पूरी की पूरी दूरी है ना। पी क्यू में से इस पी ई को काट के निकाल दें अर्थात घटा दें, तो जो बचेगा वो ई क्यू होगा। तो हम ई क्यू बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ई क्यू बराबर होगा, ज़्यादा वाला क्या है? पी क्यू। पी क्यू में से अगर आप घटा देते हैं पी ई को, घटा दीजिए, पी क्यू का मान कितना? 1.28। उसमें से घटाना कितना है? 0.18। 8 में से 8 गया 0, 2 में से 1 जाएगा 1, और ये आएगा 1.10। किसका मान आया है? ई क्यू का। तो ई क्यू का मान आपको कितना मिला है? 1.10। तो इसको लिख सकते हैं 1.10। ठीक है। इसी तरह से पी ई से पी एफ घटा दीजिए तो हमें एफ आर का मान मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एफ आर इज इक्वल टू पी आर माइनस पी एफ। घटाएंगे तो पी आर का मान है 2.56, और उसमें से घटाना कितना है? पी एफ का मान है 0.36। ये एफ आर इज इक्वल टू 6 में से 6 गया 0, 5 में से 3 जाएगा 2, और ये 2 दशमलव का बच जाएगा, ये सेंटीमीटर। तो इसका मान कितना आया है? 2.20 सेंटीमीटर। अब हम इसको लिख सकते हैं ना कि जब ये समांतर दे रहा है, पूछ रहा है, तो इसका मतलब पी ई बटे ई क्यू और पी एफ बटे एफ आर होना चाहिए। तो हम इस चीज़ को लिखते हैं कि भाई अब तो तुम्हारा पी ई बटे ई क्यू बराबर होना चाहिए पी एफ बटे एफ आर के। तो मान रखते हैं, तो पी ई का जो मान है वो 0.18 है, बटे ई क्यू का जो मान है वो 1.10 है, बराबर पी एफ का जो मान है वो है 0.36, और एफ आर का जो मान है वो 2.20 है। हल करते हैं इसको। इधर वाला हल करते हैं, दशमलव में 100 से गुणा करते हैं और 100 से भाग करते हैं। पहले इधर वाले में तो 0.18 गुणते 100 बटे 1.10 गुणते 100।
बराबर ये 0.36, इधर भी वही काम करते हैं 100, क्योंकि दशमलव को 2 अंक खिसकाना है, और ये 2.20 गुणते 100, ये हो जाएगा 18/10 बराबर ये हो जाएगा 36/220। सॉरी, यहाँ पे 10 नहीं 110 होगा, क्योंकि एक पहले से था और दशमलव 2 अंक खिसक गया तो ये 110 होगा। ठीक उसी प्रकार जैसे ये 220 हुआ है, क्योंकि 2 पहले से था और दशमलव 2 अंक खिसका 100 से गुणा करने के बाद, तो ये 220 हो गया। इसी तरह से एक यहाँ पे पहले से था और 10 ये बाद में था, तो 100 से गुणा किया तो 110 हो गया। अब 18/110 और 36/220 को कहीं और लिखते हैं। तो ये 18/110 और 36/220 काटते हैं, इसको हल करते हैं 2 से, 2 9 18 और ये हो जाएगा 55, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 यानी 55, ये हो जाएगा 9/55, पहली तरफ वाला आ गया बराबर। इसको भी हल करते हैं तो 2 से हल करेंगे तो 2 18 दूनी 36 होता है, 18 आएगा, और ये 2 1 2 2 1 2 2 0 0 और फिर 18 9 18 और ये 55 यानी 9/55 यहाँ पे भी आ गया, यानी 9/55 9/55 दोनों तरफ आ रहा है। इसका मतलब है कि EF समांतर होगा QR के होगा, अतः यहाँ पे लिखिएगा, अतः EF समांतर QR है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अतः EF भुजा QR के समांतर होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न है कि आकृति 6.18 में यदि LM समांतर CB हो, देखिए 6.8 ये है, 6.18 ये है, यदि LM ये है LM ये समांतर हो किसके, CB के, CB कहाँ है, आपको CB दिख रहा है, ये है CB, और LN ये है L ये है N समांतर हो CD के, ये है CD, तो सिद्ध कीजिए कि AM ये AM है बराबर होगा यानी बटे AB यानी AB बराबर होगा AN ये AN है बटे AD यानी ये पूरा AD के। बहुत आसान है, देखिए कैसे सिद्ध होगा। इस प्रश्न को बहुत ज़्यादा ध्यान से समझिएगा, जो चीज़ दी है पहले उसे लिखा करिए। इसने क्या दिया है हम लिखेंगे कि भाई ये दूसरा प्रश्न है, ठीक है दूसरा प्रश्न है, दूसरा नहीं है ये तीसरा प्रश्न है। पहली चीज़ हम लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है आपको, इसने दिया है कि LM समांतर है, ये LM समांतर है BC के, किसके समांतर है, BC के, ये चीज़ दिया है ना। तो जब LM समांतर है BC के, तो भाई हम एक चीज़ लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो AM है इसका बटा MB बराबर होगा AL बटे LC के, होगा ना, जब क्योंकि दे रहा है, यही तो कह रहा है ये इस यहाँ पे कि ML बटा यानी ML समांतर है BC के, तो हम इस भुजा को, ये वाली भुजा का आधा आधा और ये वाली भुजा का आधा आधा दोनों बराबर होंगे, यानी AM बटा MB बराबर होगा AL बटा LC के, या फिर आप CL लिख सकते हैं, यही चीज़ लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। आराम से समझिए, कहीं नहीं जा रहा, बहुत प्यार से समझा रहा हूँ भैया, कि ये खुद कह रहा है कि LM समांतर है BC के, तो हम इसको कह सकते हैं कि AM बटे BM या फिर MB बराबर होगा AL बटे LC के या फिर CL के। तो इस चीज़ को हम लिखते हैं कि तब क्या AM बटा BM बराबर होगा AL बटा CL के, ये CL के। अब यहीं पे एक काम और प्यार से कर लीजिए, जो नीचे है उसे ऊपर कर दीजिए, यानी BM को ऊपर कर दीजिए, ये BM ऊपर हो गया तो AM नीचे आ जाएगा, और इसी तरह से यहाँ पे CL को ऊपर ले जाइए तो AL नीचे आ जाएगा। यहाँ पे कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, एग्जामिनर समझ जाएंगे कि आपने क्या किया है। यहाँ पे आप चाहें तो आप लिख सकते हैं या कर दीजिए, ज़्यादा आसान है या, ठीक है। तब AM बटा BM बराबर AL बटा CL, या
BM बटे AM बराबर होगा CL बटे AL के। और ये चीज़ हम किस में कर रहे हैं? ये चीज़ हम कर रहे हैं त्रिभुज ABC में। ये एक त्रिभुज है ABC, ये काम हम कर रहे हैं त्रिभुज ABC में। ये चीज़ भी लिख लीजिएगा, नहीं तो आपको डाउट होगा। त्रिभुज में यही तो होता है ना कि ABC, ये एक त्रिभुज है, ठीक। अब देखिए क्या कीजिए कि दोनों पक्षों में एक जोड़ दीजिए, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, तो जब एक जोड़ेंगे तो ये BM बटा AM प्लस 1 होगा और ये CL बटा AL प्लस 1 होगा। अब देखिए AM लासा हो जाएगा, ये BM तो वैसे ही रहेगा, प्लस AM का गुणा होगा तो ये AM हो जाएगा, बराबर CL ठीक है लासा होगा AL से जब गुणा होगा तो ये प्लस का AL हो जाएगा। यहाँ पे हुआ क्या? जादू हो गया। यहाँ पे आपने हल किया है कि BM प्लस AM और ये BM प्लस AM, इन दोनों को अगर जोड़ दें तो ये पूरा का पूरा AB हो जाएगा ना, कि BM प्लस AM, ये दोनों जोड़े जाएंगे तो पूरा का पूरा BC यानी AB आएगा। तो इसका मतलब हम इस पूरे को लिख सकते हैं AB बटा AM, और इधर ये जो CL प्लस AL निकाला है, ये CL है और प्लस AL है, जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये पूरा का पूरा AC आएगा, यानी CL प्लस AL के स्थान पे हम लिख सकते हैं AC अपान AL। अब आप इसको फिर से पलट करके लिख दीजिए। कैसे पलटेंगे? AM को ऊपर ले जाइए, AM, AB को नीचे ले आइए, AB बराबर AL को ऊपर ले जाइए और AC को नीचे ले आइए और इसे बना दीजिए समीकरण नंबर 1। अब आपके पास एक त्रिभुज और है ACD, और उसमें कह रहा है कि LN समांतर है CD के, तो हम इस चीज़ को भी हल करते हैं। अब की बार यहाँ पे हल करते हैं। इस तरफ हमारे पास थोड़ा सा प्लेस बचा है, तो त्रिभुज ACD में क्या दे रहा है कि LN समांतर है CD के, तो हम लिख सकते हैं कि AL बटा LC या फिर CL, ये लिख सकते हैं ना कि AL बटा CL बराबर होगा AN बटा ND के। वहाँ पे थोड़ा सा प्लेस कम था, इसीलिए इसी चीज़ को यहाँ पे लिख दिया है। अब क्या करिए, वही एकदम सेम स्टेप, इसे पलट दीजिए। आप इसको लिख सकते हैं या ND ऊपर ले जाइए, AN को नीचे ले आइए, बराबर ये CL है ऊपर चला जाएगा बटे AL नीचे आ जाएगा। इसके बाद दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तो ND अपान AN प्लस 1 बराबर CL बटा AL प्लस 1। यहाँ पे क्या होगा? ये हो गया ND, पूरे का लासा आएगा AN यहाँ पे प्लस करके AN हो जाएगा, बराबर इधर पूरे का लासा AL, ये CL पहले से था, प्लस AL का इसमें गुणा हो जाएगा, ये AL हो जाएगा। ND प्लस AN, ये ND प्लस AN क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा AD हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं AD अपान AN बराबर CL प्लस AL, ये है CL प्लस AL पूरा का पूरा AC हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं AC अपान AL। फिर से इसको पलट दीजिए, इसके बाद हल करने के बाद इसको फिर से पलट दीजिए, AN को ऊपर कर दीजिए, या यहाँ पे लिख दीजिएगा या AN को ऊपर कर दिया, AD नीचे आ गया, बराबर अब यहाँ पे भी AL ऊपर चला जाएगा और AC नीचे आ जाएगा, और इसे बना दीजिए समीकरण नंबर 2, और दोनों समीकरण की तुलना कर दीजिए। देखिए दूसरा समीकरण ये है, पहला समीकरण भी यहीं पे लिख दे रहा हूँ। ये था पहला समीकरण कि AM बटा AB बराबर AL बटा AC के, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से क्या देख रहे हैं कि AL बटा AC का जो मान है वो AN बटा AD है।
और यहाँ पे AL/AC का जो मान है वो AM/AB है। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई यक्स का मान होता है x बराबर 2, तो हम यक्स के मान को यक्स के स्थान पे लिख सकते हैं। उसी प्रकार AL/AC का मान है AN/AD और AM/AB। तो आप क्या करिए कि किसी भी एक को उठा करके रख दीजिए। तो आप AM/AB बराबर कर सकते हैं। अब चूँकि ये वाला लिखा है तो इस वाले मान को रख दीजिए, यानी AD। और यही आपको सिद्ध करना था, जो कि सिद्ध हो चुका है। ठीक है कि AM/AB बराबर होगा AN/AD के। यहाँ पे देखिए AM/AB बराबर होगा AN/AD के। कैसे किया है? बहुत आसान तरीके से कि AL/AC और AL/AC का दोनों बार पहले और दूसरे समीकरण में मान निकाल लिया और फिर उन दोनों के मान को एक दूसरे के बराबर लिख दिया। इस तरह से हमने सिद्ध कर लिया। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे के प्रश्नों को अगले वीडियो लेक्चर में, और हाँ, यहाँ प्रश्नावली हम 3 वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।